जीतू भाई इस कहानी को सुना रहे हैं। आज 26 जनवरी 2026 दिन सोमवार। कल रात 25 जनवरी को जीतू भाई सो नहीं पाए। मन में बस एक ही बात घूम रही थी, मेरा देश, मेरा तिरंगा और वे सैनिक जो हमारी नींद की रखवाली करते हैं। उसी बेचैनी में, उसी गर्व में ये कहानी लिखी गई और आज आप सबको सुनाई जा रही है। सुबह की ठंडी हवा में तिरंगा लहराता है। हर साल 26 जनवरी हमें याद दिलाती है कि आज ही के दिन भारत ने अपना संविधान अपनाया था। आज ही के दिन भारत केवल आज़ाद ही नहीं बल्कि स्वतंत्र, समान और न्यायपूर्ण बना। ये दिन हमें बताता है कि हम किसी राजा के नहीं, संविधान के नागरिक हैं। और जैसे ही राष्ट्रगान की धुन बजती है, जीतू भाई की आंखें भर आती है, क्योंकि यह सिर्फ गीत नहीं, करोड़ों बलिदानों की आवाज़ है। देशभक्ति सिर्फ भाषणों में नहीं होती, देशभक्ति उस जवान में होती है जो बर्फीली रात में भी सीमा पर खड़ा रहता है। देशभक्ति उस माँ में होती है जो बेटे को वर्दी पहनाकर देश को सौंप देती है। देशभक्ति उस सिपाही की सांसों में होती है जो जानता है कि शायद वह लौटे या न लौटे, लेकिन तिरंगा झुकना नहीं चाहिए। फिर याद आता है पुलवामा। एक शांत सुबह जब हमारे जवान ड्यूटी पर जा रहे थे, आतंक ने कायराना हमला किया। देश सन्न रह गया, हर घर में शोक था, हर दिल में आग। जीतू भाई कहते हैं, उस दिन पूरा भारत एक साथ रोया, लेकिन उसी दिन पूरे भारत ने एक साथ कसम भी खाई कि ये देश चुप नहीं रहेगा। देशभक्ति उस समय और गहरी हो गई जब देश ने अपने शहीदों को नमन किया। सड़कों से लेकर संसद तक एक ही आवाज थी, भारत अपने सैनिकों के साथ है। इसी भावना से जन्म लेती है हर वह कार्रवाई, हर वह मिशन जो देश की सुरक्षा के लिए होता है। जीतू भाई किसी नाम या अफवाह की नहीं बल्कि सच्ची भावना की बात करते हैं कि जब भी हमारे देश के निर्दोष लोग या हमारे जवान मारे जाते हैं तो भारत सिर्फ शोक नहीं मनाता, संकल्प भी लेता है। संकल्प की आतंक को जवाब मिलेगा और मिलेगा देश की ताकत से। यही गणतंत्र दिवस का असली अर्थ है। सिर्फ परेड नहीं, सिर्फ झंडा नहीं, बल्कि यह याद कि हमारा गणतंत्र सैनिकों की कुर्बानी से सुरक्षित है। कहानी के अंत में जीतू भाई हाथ जोड़कर कहते हैं, आज 26 जनवरी के इस पावन दिन आइए हम सब अपने सैनिकों के लिए दुआ करें, जो सरहद पर हैं उनकी सलामती के लिए, जो शहीद हो चुके हैं उनके परिवारों के लिए। जीतू भाई की तरफ से सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हम अपने सैनिकों को आज भी नमन करते हैं, कल भी करेंगे और जब तक ये तिरंगा है तब तक करते रहेंगे। इस कहानी से प्रेरणा, ये कहानी हमें सिखाती है कि देशभक्ति केवल शब्दों में नहीं होती बल्कि संविधान के सम्मान, सैनिकों के त्याग और देश के प्रति जिम्मेदारी में होती है। 26 जनवरी हमें याद दिलाती है कि हम आज़ाद ही नहीं बल्कि अपने कानून के मालिक हैं, और यह आज़ादी हमें पुलवामा, पहलगाम और सीमा पर खड़े अनगिनत वीर जवानों के बलिदान से मिली है। ये कहानी सिखाती है कि जब देश पर संकट आता है तो भारत टूटता नहीं और मजबूत होकर खड़ा होता है। हमें ये भी प्रेरणा मिलती है कि हम भले सीमा पर हथियार न उठा सकें, लेकिन एक अच्छे नागरिक बनकर, देश की एकता बनाए रखकर और अपने सैनिकों के लिए दुआ करके हम भी राष्ट्र सेवा कर सकते हैं। सबसे बड़ी प्रेरणा यही है, तिरंगे के नीचे खड़े होकर हम सब एक हैं और जब तक यह एकता है, भारत अजेय है। आइए आज 26 जनवरी के दिन हम सब मिलकर अपने वीर सैनिकों की सलामती के लिए दुआ करें। अगर यह कहानी आपके दिल को छू जाए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट में जय हिंद लिखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद रीजन लेटर आई रीजन लेटर एन, जय भारत रीजन लेटर आई रीजन लेटर एन। जय हिंद रीजन लेटर आई रीजन लेटर एन। जय हिंद रीजन लेटर आई रीजन लेटर एन।